के फ्रंट पर पंकज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टैक्स के फ्रंट पर आम आदमी क्या उम्मीद इस बार रख सकता है? कुछ होता हुआ देख रहे हैं आप पंकज जी? जी डेफिनेटली इस बार लग रहा है कि जैसे टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात चल रही है, सेक्शन 80C की बात चल रही है, तो वहाँ पे लग रहा है कि उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और जहाँ तक आप देखिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक 50,000 के आसपास ही बना हुआ है काफ़ी दिनों से, पिछले कई सालों से। तो वो जहाँ तक अब देखिए कोई बंदा 5 लाख कमाए या 50 लाख कमाए, उसको 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलना है। तो यहाँ हम लोगों का मानना है कि जैसे कि मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर उसको आप इनकम जैसे इनकम अर्न कर रहा है उस इनकम के प्रोपोर्शनेटली अगर आप कुछ डिडक्शन का प्रावधान लेके आए तो उससे जो टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, सैलरीड एम्प्लॉई है, उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली आप टैक्स स्लैब की बात करिए तो 2.5 लाख काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो जहाँ तक चांसेस हैं उसको भी, क्योंककि 7 राज्यों में चुनाव है जिसमें से 4-5 राज्यों का रिजल्ट भी आना है, तो ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि इसको 2.5 लाख से इंक्रीज करके समहाउ 3 लाख 3.5 लाख के आसपास इनको करना चाहिए। और इसी तरीके से जैसे आपका हाउसिंग लोन का डिडक्शन है, वो हाउसिंग लोन का डिडक्शन भी असेसमेंट ईयर 2017-18 में कोई लिमिट नहीं थी, उसके ऊपर कोई कैप नहीं था। इसके बाद इन्होंने 1.5 लाख की 2 लाख की लिमिट उसके ऊपर इस्टेब्लिश कर दी। तो जहाँ तक ये है कि आप सेम वही वाला प्रोविजन को आज फिर रीइंस्टेट करें और जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उसको बेनिफिट मिले। आप देख रहे हो कि कोविड में लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर किया, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए, लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ दैट। तो उसको भी जो मेडिकल के बड़े सारे प्रावधान है जहाँ पे कोविड-19 मेडिकल रिलीफ अलाउंसेस या कोविड-19 मेडिकल का कुछ बेनिफिट एटीसी में, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। चूंकि जब हम आंकड़े दिखाते हैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट के 20 से 21 में 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे, तो दूसरी तरफ आए कि 40 लोग अरबपति भी इसी दौरान बन गए। तो एक सोशल मीडिया पर हर जगह बहुत चर्चा होती है कि जो गरीब है आप उन पे, जो अमीर है उन पर आप टैक्सेस को इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए। देखिए ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए अगर आम आदमी पे जो पर्सनल इनकम टैक्स है, तो भारत देश में पर्सनल इनकम टैक्स ग्लोबली, ये इस पे ज्यादा बोल सकते हैं, लगभग 43% की टोटल इंसिडेंस है एट हाईएस्ट इनकम लेवल, जो सरचार्ज और सेस मिला के 43% यानी यूरोपियन रेट ऑफ टैक्सेशन है। कॉर्पोरेट्स की अगर पीक हम टैक्सेशन देखें वो इससे काफी कम है। दूसरी बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, ये केवल कोविड के कारण नहीं हुआ है अंजना जी। 2015-16 से डिमोनेटाइजेशन फॉलोड बाय जीएसटी फॉलोड बाय सेवरल अदर स्टेप्स, इसके कारण लगातार बड़ा जो उद्योग है, फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। जो कमजोर है, जो छोटा उद्योग है, वो कमजोर हो रहा है क्योंकि वो उतनी आसानी से टैक्सेशन चेंजेस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, ट्रेंड लेबर, सैलरी कॉस्ट, बिजली, बाकी हफ्ता, चंदा, पानी, ये सब कितना करेगा, तो वो पीछे हो रहा है। और जो बड़ा उद्योग है उनके पास मार्केट कॉन्सेंट्रेशन हो रही है, उनके पास हर बिजनेस में, आप कोई भी बिजनेस आज की डेट में उठा लीजिए, रिटेल बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे दर्शक शायद रिटेल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, दुकानदारों पे आप देख लीजिए इंपैक्ट क्या पड़ रहा है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का। तो ये स्टोरी लगातार चलती रहेगी।